श्री भगवान दास तौली कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम बात कर रहे हैं बेसिक पार्ट सेकंड के टॉपिक के ग्लिसरॉल की, और अपन ग्लिसरॉल में पढ़ रहे थे रिएक्शन। तो सबसे पहले अपन ने रिएक्शन में बात की थी कि सोडियम के साथ में रिएक्शन देखी, फिर अपन ने HI के साथ में रिएक्शन देखी, है ना। और HI के साथ में अपन ने तीन प्रकार से रिएक्शन देखी। एक HI के आधिक्य में, है ना, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। एक HI अपन ने कम या आंशिक रूप में बात की, अपन ने बात की थी HI आधिक्य में, और एक रिएक्शन देखी थी अपने PI3, है ना। तो ये रिएक्शन और इसके साथ में अपन पढ़ चुके हैं, सोडियम के साथ में रिएक्शन पढ़ चुके हैं। तो ये इतना काम अपन कर चुके हैं। आज हम इसकी कुछ और अभिक्रियाएं देखते हैं। चूंकि आपके ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल इंपॉर्टेंट है और आपको इसमें से रिएक्शन में से इसकी आपको पेपर में देखने को मिलेगी रिएक्शन। इसकी रिएक्शन बहुत ही आसान है, लेकिन उनको याद आपको करना पड़ेगा कि किसकी रिएक्शन से कौन सा प्रोडक्ट बनता है। बस इतना सा याद रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो इसकी जो रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपके जो इसमें एक वीडियो अपन पहले दे चुके हैं, 4 वीडियो में इसको अपन कंप्लीट करेंगे छोटे छोटे, तो आप उनको आराम से देखना और समझना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसकी तीसरी रिएक्शन की बात करते हैं। तीसरी रिएक्शन में अपन लेते हैं कि जब अपन ग्लिसरॉल की अभिक्रिया कर दें एसिटिल क्लोराइड से, किससे कर दें? एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, तो क्या होगा अभी? तो होगा ये, यहां से क्या निकल जाएगा आपका HCl निकल जाएगा तीनों जगह से। तो -3 HCl और क्या आ जाएगा आपके पास में CH2O CHO CH2O। इसके साथ में आपको क्या जुड़ जाएगा इधर CO CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है। तो ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें क्वेश्चन भी बहुत आसानी से पूछे जाते हैं, है ना। या तो आपसे सीधा पूछ लेगा या तो प्रोडक्ट पूछेगा कि ग्लिसरॉल से ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट कैसे बनाते हैं। तो सीधा आपसे प्रोडक्ट पूछेगा कि ये प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसके अभिक्रिया से प्रोडक्ट बनता है। यह आपसे पूछेगा कि ग्लिसरॉल की अभिक्रिया निम्न से करवाने पर, तो आपको ये रिजल्ट देगा, तो फिर प्रोडक्ट पूछेगा आपसे। इसके अलावा यहाँ से और कोई तरह का क्वेश्चन नहीं बनता है। तो जब आप एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट। और ऐसी ही कुछ रिएक्शन ये है कि जब आप एसिटिक एसिड से इसकी रिएक्शन करवा देंगे तो क्या बनेगा? तो यहां से 3 H2O के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, और उस कंडीशन में आपकी जो अभिक्रिया होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि एसिड का तो जाता है OH और इसका जाता है H, और प्रोडक्ट आपका सेम होगा। तो एसिड के साथ में अभिक्रिया करवाएं अपने एसिटिक एसिड के साथ में या एसिटिल क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया कराएं, दोनों ही केस में एक ही प्रोडक्ट बनता है, ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट। ठीक है, नोट करें इसको। नेक्स्ट नंबर की रिएक्शन पढ़ते हैं, 4th नंबर की रिएक्शन। चार नंबर की रिएक्शन देखिए।
इसमें अपन रिएक्शन करेंगे किसके साथ में, या तो अपन रिएक्शन करेंगे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या अपन रिएक्शन करेंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, दोनों में किसी से भी रिएक्शन करते हैं आप, किसी से भी पूछे आपसे, आपको क्या करना है, तीनों जो OH हैं, तीनों जो OH हैं उनके स्थान पे क्या लेके आना है, हैलोजन लेके आना है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका, मैं लिख के बता देता हूं यहां पर, CH2 CH CH2, यहां भी क्या जोड़ देना है, Cl, यहां भी क्या जोड़ देना है, Cl, और यहां भी क्या जोड़ देना है, Cl। क्या नाम हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3 ट्राइक्लोरो प्रोपेन। अब इसमें इतनी याद रखने वाली चीज इतनी है कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में क्या बनता है, 1 2 3 ट्राइक्लोरो प्रोपेन का फॉर्मेशन होता है। तो बहुत ही आसान सी चीजें हैं, कहीं कहीं पर कंफ्यूजन होगा, जहां कंफ्यूजन होगा वहां मैं आपको बताऊंगा कि इसमें अपन क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, 4 नंबर की अभिक्रिया तक। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर रिएक्शन की बात करते हैं। 5 नंबर में अपन रिएक्शन करेंगे इसके HCl और HBr से। क्या करेंगे, पहले HCl से बता देता हूं आपको, HCl से रिएक्शन करेंगे। टेम्परेचर रखेंगे इसमें 383 केल्विन। ठीक है, 383 केल्विन। क्या हो जाएगा भाई, एक OH हटाओ और उसके स्थान पे क्या लगा दो, Cl लगा दो। तो कौन सा OH हटाएंगे, 2 तरह के OH इसमें ध्यान देना। ये आपका कौन सा है, 1 डिग्री, ये कौन सा है 1 डिग्री, और ये कौन सा है 2 डिग्री। तो या तो 1 डिग्री हटा दो, कोई सा भी एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो पहले तो मैं 1 डिग्री हटा देता हूं, देखो CH2 CHOH CH2OH, यहां से मैंने OH हटाया और उसके स्थान पे लगा दिया Cl। या क्या करेंगे, इसमें से 2 डिग्री हटा देंगे। तो 2 डिग्री हटा दो यहां पर, तो 1 डिग्री को आप छेड़ेंगे नहीं फिर उस केस में। CH2OH, ये आपका CHCl। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछता है, वो क्वेश्चन में पूछता है आपको बीटा क्लोरोहाइड्रिन, बीटा मोनोक्लोरोहाइड्रिन को कैसे बना सकते हैं। तो बीटा मोनोक्लोरो कौन सा हो गया, देखो इसमें ये जो 3 पोजीशन मैंने आपको बताई कौन कौन सी, कि ये जो दोनों हैं किनारे पे जो दोनों OH है वो क्या है 1 डिग्री। अब इसको 1 डिग्री नहीं लिखते, वो क्या लिखता है इसको अल्फा, और इसको भी क्या लिखता है 1 डिग्री को अल्फा। ठीक है, तो एक को अल्फा लिखेगा तो दूसरे को क्या लिखेगा, अल्फा डैश लिखता है वो, और जो 2 डिग्री है उसको क्या लिखता है, बीटा लिखता है। तो अब इस नोमेनक्लेचर से इसका नोमेनक्लेचर को तो क्या कहूंगा इसको, ये कौन सा कार्बन पे जुड़ा हुआ है अल्फा पे, तो क्या लिखूंगा इसको अल्फा, एक ही क्लोरीन है तो मोनोक्लोरोहाइड्रिन, और इसको मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा भाई, बीटा मोनोक्लोरोहाइड्रिन। तो ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिले किसके साथ में, HCl के साथ में। जब आप लेंगे इसके साथ में 383 केल्विन, तो आप इसको उतार ले पहले तो HCl के साथ में, फिर HBr के साथ में, और बता देता हूं इसको। ठीक है, अब देखिए अगर ये अपन ने यहां पर HCl नहीं लिया होता तो क्या लिया होता, HBr लिया होता तो क्या होता, तो भी कुछ नहीं होता। पहले क्लोरीन लगाया था, अब क्या करेंगे यहां पर
ब्रोमीन लगा देंगे और कुछ नहीं है। तो यहां पर क्लोरो की जगह क्या कर देंगे, ब्रोमो, और यहां भी क्लोरो की जगह क्या कर देंगे, ब्रोमो कर देंगे। ये इतना सा चेंजिंग होगा। तो दोनों की रिएक्शन सेम है, चाहे HCl से क्लोर चाहे HBr से क्लोर, क्या बनेगा, अल्फा बीटा मोनो हेलो हाइड्रीन। हाइड्रीन का मतलब क्या है, जिसपे OH ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपने को प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अपने कि यदि मैं क्या कर दूं, इसी अभिक्रिया को क्या कर दूं मैं, इसके साथ में एक चीज और लगा दूं, 25% एक्स्ट्रा या एक्सेस में आप इसको लेते हैं, तो फिर इसका टेंडेंसी क्या होगी, चेंज हो जाएगी भाई, फिर प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे आपके। क्या कर दिया आपने, कुछ नहीं किया, पहले जो HBr की रिएक्शन थी टेम्परेचर 383 केल्विन था, सेम है, लेकिन HBr की मात्रा को क्या कर दिया, 25% से बढ़ा दिया है। तो 25% से बढ़ा दिया तो क्या होगा उस कंडीशन में, तो या तो ये हो सकता है कि ये क्या कर दे, 2 OH से रिएक्शन करेगा, तो या तो इन दोनों से रिएक्शन कर सकता है, तो मैं लिख सकता हूं उसको CH2CH2OH, ये तो एज रहेगा। यहां पे क्या आ जाएगा आपका Br, और यहां क्या आ जाएगा Br। तो चाहे तो अल्फा बीटा पे रिएक्शन हो सकती है या दोनों अल्फा पे रिएक्शन हो सकती है, दो ही केस बनेंगे, या तो दोनों अल्फा अल्फा डैश पे रिएक्शन हो जाएगी या फिर अल्फा बीटा पे रिएक्शन हो जाएगी। तो दूसरा केस मैं लिखता हूं यहां पर CH2CHOHCH2, तो यहां भी ब्रोमीन जोड़ दूंगा मैं और यहां भी ब्रोमीन जोड़ दूंगा। ठीक है, तो अब मैं इसका नाम क्या लिखूंगा, अल्फा बीटा डाइब्रोमो। क्या लिखूंगा, अल्फा बीटा डाइब्रोमो हाइड्रीन। और इसको क्या लिखूंगा मैं, एक अल्फा और दूसरी को क्या लिखूंगा, अल्फा डैश डाइब्रोमो हाइड्रीन। क्लियर है क्या, जब आप चाहे HCl से करवा रहे हैं चाहे HBr से, टेम्परेचर 383 केल्विन पे विक्रिया करवा रहे हैं तो एक ही जगह विक्रिया करवानी है, लेकिन आपने HCl और HBr दोनों के साथ में क्या कर दिया, 25% एक्स्ट्रा लिख दिया, तो अभिक्रिया होगी 2 जगह, और जब 2 जगह विक्रिया होगी तो 2 ही कंडीशन बनती है, या तो अल्फा अल्फा डैश पे रिएक्शन हो जाए या फिर किसी भी अल्फा बीटा पर यहां कर दो, चाहे आप यहां कर दो, बीटा तो आएगा, एक अल्फा और एक बीटा। ठीक है, तो 2 प्रकार के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे आपको। और अब आप यहाँ पे Cl करके देख लो, सेम रिजल्ट आएगा आपका। अगर ये एक्स्ट्रा दे रखा है तो उस केस में आप क्या कर देंगे, यहाँ पर Cl, यहाँ भी क्या कर देंगे Cl, यहाँ क्या कर देंगे Cl, और यहाँ क्या कर देंगे Cl, ब्रोमो की जगह कर देंगे क्लोरो, यहाँ भी क्या कर देंगे डाइब्रोमो की जगह डाई क्लोरो। तो चाहे आप HCl के साथ करें चाहे रिएक्शन HBr के साथ करें, टेम्परेचर दे रखा है या 25% एक्स्ट्रा दे रखा है तो 2 OH पे रिएक्शन होगी। अब ये नहीं दे रखा है एक्स्ट्रा तो 1 OH पे रिएक्शन होगी। नोट को इसको फटाफट। तो ये 6 डिग्री अपन ने पढ़ी अब तक। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं आपको थोड़ा सा, है ना। इस वीडियो में अपन ने 3-4 तरह की विक्रिया पढ़ी। कौन कौन हुई, एक पढ़ी अपन ने सबसे पहले एसिटिक एसिड या
एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन होगी तो क्या होगा? तो उस केस में तीनों OH पे क्या होगा आपका OCO3 लग जाएगा। आगे बात समझे, तीनों जगह रिएक्शन हो जाएगी। फिर अपन ने दूसरी बात की कि PCl3 या PCl5 से रिएक्शन करें तो क्या होगा? तो PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड दोनों ही केस में अभिक्रिया तीनों OH पे हो जाती है। ठीक है। फिर अपन ने नेक्स्ट बात की HCl और HBr के साथ में अभिक्रिया करवाएं तो HCl और HBr के साथ में दो केस बनते हैं। एक केस में क्या होता है आपका HCl और HBr के साथ में टेम्परेचर आपको 383 केल्विन दे रखा है और कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आपको ग्लिसरॉल के एक ही OH पे अभिक्रिया संपन्न करवानी है। एक OH से क्या करेंगे आप? OH हटाएंगे, है ना, एक कार्बन से, और क्या कर देंगे उसके स्थान पे ब्रोमीन या क्लोरीन जो भी आपको दे रखा है वो जोड़ देंगे। ठीक है। तो उस केस में बनेगा आपका अल्फा मोनोक्लोरोहाइड्रिन या फिर बीटा मोनोक्लोरोहाइड्रिन, एक ही OH। तो एक OH में आपका ये ले लें आप, चाहे ये ले लें, ये दोनों सेम है ना, पहला और तीसरा। या वो आपसे कह सकता है इसमें कि वो दे सेम कंडीशन देगा, HCl या HBr इनमें से एक देगा, टेम्परेचर देगा और नीचे लिखेगा 25% एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा हो गया तो मतलब क्या हो गया? एक से अधिक। तो एक से अधिक में आप क्या करेंगे? फिर दो OH पे रिएक्शन करवाएंगे, और दो OH पे जब रिएक्शन करवाएंगे तो आप चाहे तो दो ही पोजीशन है, अल्फा बीटा, और ये कौन सी है? इस अल्फा का ये एक प्रतिबिंब है, ये मान लो आप अल्फा डैश। तो चाहे तो आप दोनों अल्फा अल्फा डैश पे रिएक्शन करवा दो, चाहे एक अल्फा एक बीटा पे करवा दो। इस पे आप रिएक्शन कराओगे तो ये अल्फा बीटा हो जाएगा, ये अल्फा डैश बन जाएगा। ठीक है। तो ये दो ही केस बनते हैं, ये दोनों अपन ने कंसीडर कर लिए यहां पर। अब अपन बात करते हैं कुछ और अभिक्रियाओं की, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि इसके यूजेज कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो इसके यूजेज क्या है ग्लिसरॉल के? तो मैं लिखता हूं उसके यूजेज। तो सबसे पहला यूज इसका काम में लिया जाता है सौंदर्य प्रसाधन में। सौंदर्य प्रसाधन में काम में लेते हैं इसको। देखो कई बार आपको ग्लिसरीन आप बाजार से खरीदते हैं ना, वो ग्लिसरॉल का ही क्या होता है, एकदम डाइल्यूट फॉर्म होती है। और कुछ लोग सर्दियों में क्या करते हैं, ग्लिसरीन और गुलाब जल मिक्स करके चेहरे पे हाथों पे लगाते हैं, है ना। क्यों यूज किया जाता है भाई ये सौंदर्य प्रसाधन के रूप में? क्योंकि ये सूखता नहीं है। ये सूखता नहीं है ना। तो ये क्या करता है, नमी को बनाए रखता है। तो इसलिए सर्दियों में क्या करते हैं लोग, गुलाब जल और ग्लिसरीन को मिक्स करके और स्किन पे लगाते हैं, ताकि स्किन क्या हो, फटे नहीं, खराब नहीं हो। और ऐसे अपन बात करें तो बहुत सारी क्रीम में ये आपका ग्लिसरॉल जो है वो ग्लिसरीन के रूप में यूज किया जाता है, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है। दूसरा यूज इसका क्या हो सकता है, क्योंकि ग्लिसरॉल जो होता है वो बहुत गाढ़ा होता है। ठीक है। इसकी श्यानता क्या होती है, ज्यादा होती है। तो उस कंडीशन में अपने क्या कह सकते हैं इसको कि ये है लुब्रिकेंट, स्नेह के रूप में काम में आता है। लुब्रिकेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। जहां पे घर्षण होता है मशीनों में, है ना, तो उस घर्षण को कम करने के लिए लुब्रिकेंट काम में लिए जाते हैं। तीसरा काम में लेते हैं आप इसको परिरक्षक के रूप में, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं प्रिजर्वेटिव।
अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं, अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आपने देखा होगा कि जब आप स्लाइड बनाते हैं जूलॉजी या बॉटनी में, तो जब स्लाइड बनाते हैं तो उस दौरान आप जो लिक्विड यूज करते हैं स्लाइड बनाने के दौरान, है ना, तो उसमें जो लिक्विड यूज करते हैं वो क्या होता है, आपका ग्लिसरॉल होता है। उस आप जिस भी क्या करते हैं उसको, जब आप स्लाइड बनाते हैं तो स्लाइड पे आप उस जिस चीज की स्लाइड बना रहे हैं उस पार्ट को आप उस पर रखते हैं, फिर आप उस पर क्या करते हैं, ग्लिसरॉल रखते हैं, और फिर उसमें एक छोटा वो रहता है, उसका पेटस क्या नाम आता है उसका, एक कांच का गोल शेप में, है ना, नाम याद नहीं आ रहा मुझे उसका, वो रखते हैं और उसको दबाते हैं। ठीक है, तो ये प्रिजर्वेटिव के काम में भी आता है और आप इसका प्रत्यक्ष एग्जाम यूज करते हैं बॉटनी और जूलॉजी में। नेक्स्ट बार इसका यूज होता है हिमकरण रोधी। हिमकरण रोधी, एंटी फ्रीजिंग। अब देखिए एंटी फ्रीजिंग का, जहां बर्फबारी होती है वहां पर मोटर गाड़ियां जो चलती हैं उनका जो लुब्रिकेंट होता है उसमें आपका क्या होता है, ये ग्लिसरॉल मिलाया जाता है, तो वो क्या करता है, उस ऑयल को सूखने नहीं देता है, उसमें उसको जमने नहीं देता है। जमने नहीं देगा तो लिक्विड जमेगा नहीं, तो इंजन वहां पर क्या करते हैं, प्रॉपर वर्क करते हैं। तो जहां भी लेह लद्दाख है ना, हिमाचल का जो, उत्तराखंड का जो जहां बर्फबारी होती है उस एरिया में जो गाड़ियां होती हैं उनके इंजन में आपका ये एंटी फ्रीजिंग के रूप में यूज किया जाता है, या उसकी लेयर क्या करते हैं, बना दी जाती है ताकि उसमें बर्फ नहीं जमे। पांचवा यूज जो होता है इसका, वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसकी रिएक्शन अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वो यूज है इसका विस्फोटक बनाने में। विस्फोटक बनाने में ये एक ऐसा है जिसपे आप अगर धक्का मारेंगे, इस पे आप प्रेस करेंगे जोर से इसको, तो ये क्या करता है, ब्लास्ट के रूप में देखने को मिलता है। तो ये ब्लास्टिंग की नेचर इसमें पाई जाती है, तो विस्फोटक बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। ये अपने नेक्स्ट वीडियो में इसकी रिएक्शन बताऊंगा मैं आपको। और तो ये आपका दूसरा वीडियो है ग्लिसरॉल का। 2 वीडियो और बनाऊंगा, मैं छोटे वीडियो बना रहा हूँ और आपको अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।